मान लो आज तुम किसी बड़ी शादी में हो, दिल्ली की कोई बड़ी शादी, बंड बज रहा है, रोशनियां हैं, हर तरफ लोग हैं, और उसी भीड़ में तुम्हें पता चलता है कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया हुआ है। वो आदमी जिसके बारे में तुमने सुना था, जिसकी कंपनी हजारों लोगों को रोजगार देती है, जिसका एक फ़ोन किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, और अचानक कोई तुम्हें उससे मिलवा देता है, हाथ मिलाया जाता है, नाम लिया जाता है, और अब तुम उसके सामने खड़े हो, हाथ में मौका है बस 5 मिनट। 5 मिनट में उस आदमी के दिमाग में अपनी जगह बनानी है। अब बताओ क्या करोगे? क्या अपनी पढ़ाई बताओगे, अपनी डिग्री गिनाओगे, अपनी मेहनत की कहानी सुनाओगे, या सीधे बोलोगे कि सर मुझे बस एक मौका चाहिए, एक बार देख लो मुझे? या फिर कहोगे सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपसे बहुत कुछ सीखना है मुझे? अगर यही 3 जवाब तुम्हारे दिमाग में आए तो मैं तुमसे सीधी बात करता हूँ, तुम पहले ही हार गए। उस मुलाकात में, उस कमरे में, उन 5 मिनटों में तुम पहले ही हार गए। और यह मैं तुम्हें निराश करने के लिए नहीं कह रहा, मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ये गलतियाँ की हैं। और बाद में जब मैंने एंड्रयू कार्नेगी से लेकर हेनरी फोर्ड तक, थॉमस एडिसन से लेकर जॉन डी रॉकफेलर तक सैकड़ों कामयाब लोगों की ज़िंदगी का अध्ययन किया, तो मुझे समझ आया कि असली खेल कहाँ खेला जाता है। असली खेल यह नहीं है कि तुम क्या बोलते हो, असली खेल यह है कि तुम सामने वाले को कैसा महसूस करवाते हो। और ये फ़र्क इतना बड़ा है, इतना गहरा है कि जब तक तुम इसे नहीं समझते तब तक तुम चाहे जितनी मेहनत करो, चाहे जितनी डिग्रियां लो, चाहे जितने नेटवर्किंग इवेंट में जाओ, नतीजा वही रहेगा, शून्य। तो आज मैं तुम्हें वह फार्मूला बताऊंगा जो सच में काम करता है, वह नियम जो किताबों में नहीं पढ़ाए जाते, वह सच जो ताकतवर लोग खुद कभी नहीं बताते। लेकिन पहले यह समझना ज़रूरी है कि ताकतवर लोग दुनिया को देखते कैसे हैं, क्योंकि जब तक तुम उनकी नज़र से दुनिया नहीं देखोगे तब तक तुम उनसे जुड़ नहीं पाओगे। ताकतवर लोगों की दुनिया अलग होती है, बिल्कुल अलग। उनके लिए हर इंसान एक श्रेणी में आता है, उपयोगी या बेकार, दिलचस्प या उबाऊ, संपत्ति या बोझ, और यह फैसला वह तुमसे मिलने के पहले 2 मिनट में कर लेते हैं। सिर्फ 2 मिनट। तुम्हारी चाल देखी, तुम्हारी आंखें देखी, तुम्हारा हाथ मिलाने का तरीका देखा, तुम्हारी पहली बात सुनी और फैसला हो गया। ये कठोर लगता है लेकिन यही सच है, और जब तुम ये सच स्वीकार कर लेते हो तो तुम उसके हिसाब से खुद को तैयार कर सकते हो। अब सोचो, जब तुम किसी ताकतवर इंसान के सामने खड़े होते हो और बोलते हो सर मुझे मदद चाहिए, तो उस इंसान के दिमाग में क्या चलता है? वह सोचता है एक और लेने वाला आ गया, उसके पास पहले से 50 लोग हैं जो रोज कुछ ना कुछ मांगते हैं, समय मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, सिफारिश मांगते हैं, एहसान मांगते हैं। तुम उसी लिस्ट जुड़ जाते हो, नाम याद नहीं रहता, चेहरा याद नहीं रहता, तुम अदृश्य हो जाते हो। और जब तुम अपनी कामयाबियां बताते हो, अपनी डिग्री बताते हो, अपनी मेहनत की कहानी सुनाते हो, तो वह सोचता है यह असुरक्षित है, इसे मंजूरी चाहिए। ये साबित करने आया है। और ताकतवर लोग मंजूरी खोजने वालों को कभी गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि जो इंसान खुद अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं रखता, वो दूसरों का भरोसा कैसे जीतेगा? और जब तुम बोलते हो सर मैं आपका फ़ैन हूं, तो समझो खेल खत्म। फैन का मतलब अनुयायी, अनुयायी का मतलब नीचे ताकतवर लोग फैन नहीं इकट्ठे करते, वह साझेदार इकट्ठे करते हैं। वह ऐसे लोग इकट्ठे करते हैं जो उनके काम आए, जो उनकी की ताकत बढ़ाएं, जो उनके साम्राज्य को मजबूत करें। एक फैन उनके साम्राज्य में कुछ नहीं जोड़ता। यह सब हर रोज हो रहा है। लिंक्डइन पर देखो, हजारों संदेश हर दिन। सर मैं आपका सबसे बड़ा प्रशंसक हूं, सर प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, सर मुझे मार्गदर्शन चाहिए, और नतीजा डिलीट, डिलीट, डिलीट। नेटवर्किंग इवेंट में देखो, लोग बिजनेस कार्ड थमा रहे हैं, अपनी कंपनी का नाम बता रहे हैं, प्लीज बाद में संपर्क कीजिए, सर बोल रहे हैं, वो संपर्क नहीं होता। शादियों में, पार्टियों में देखो, लोग किसी प्रभावशाली आदमी के इर्द गिर्द खड़े हैं, सब हंस रहे हैं उसकी हर बात पर, सब सहमत हो रहे हैं, सब करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी खत्म होने के बाद उस ताकतवर इंसान को उनमें से कोई याद नहीं रहता। ऑफिस में देखो, एक कर्मचारी अपने बॉस से मिलता है और बातों बातों में जिक्र करता है कि कैसे दूसरे डिपार्टमेंट में एक जूनियर को प्रमोशन मिल गया, जबकि वह ज़्यादा मेहनत करता है। इन जो एंड द ते इन द बॉस क्या सोचता है, एक के जो ता सोचता है,
यह शिकायत कर रहा है जो अशिकार लायक का है। ये जलन दिखा रहा है, ये मांग कर रहा है, और ताकतवर लोग मांगों से चिढ़ते हैं। तो सवाल ये है कि सही तरीका क्या है? अगर भीख मांगना गलत है, अपनी तारीफ करना गलत है, फ़ैन बनना गलत है, तो फिर किया क्या जाए? तो सुनो, पहला और सबसे बड़ा नियम ये है, कभी भी ताकत के पास ज़रूरतमंद बनकर मत जाओ, जवाब बनकर जाओ, समाधान बनकर जाओ। ये फ़र्क बहुत बड़ा है। ज़रूरतमंद कहता है मुझे दो, समाधान कहता है मैं दे सकता हूँ। ज़रूरतमंद खींचता है, समाधान खींचा जाता है, और यही वह बुनियादी बदलाव है जो सब कुछ बदल देता है। एंड्रयू कार्नेगी की कहानी सुनो। कार्नेगी बचपन में बेहद गरीब था, स्कॉटलैंड से अमेरिका आया था, कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था छोटी उम्र में। फिर टेलीग्राफ दफ्तर में छोटी नौकरी मिली। वहाँ उसने एक चीज़ देखी, उसके बॉस को हमेशा जल्दी रहती थी। वह रेलवे के बड़े अधिकारी थे, उन्हें फैसले जल्दी लेने पड़ते थे। तो कार्नेगी ने क्या किया? वही वसूल के बाद हीगा और दूर हुआ अपना। वो रात को रुक जाता था दफ्तर में, चुपचाप बिना किसी को बताए। टेलीग्राफ के सारे कोड सीख लिए, ऐसे कोड जो सिर्फ वरिष्ठ अधिकारी जानते थे। और एक दिन जब बॉस नहीं था और एक अर्जेंट संदेश आया, तो कार्नेगी ने खुद वह संदेश पढ़ा और सही फैसला ले लिया। बॉस वापस आया, पूछा ये किसने किया? कार्नेगी ने कहा मैंने सर। बॉस ने पूछा तुम्हें कोड कैसे आते हैं? कार्नेगी ने कहा मैं सीख गया। देखो क्या हुआ, कार्नेगी ने मदद नहीं मांगी, उसने अपनी डिग्री नहीं दिखाई, उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने बस ये देखा कि कार्नेगी ने 5 गई थी, तो मैं आश को जोर ऐसे जो रोते हैं, तो मैं आश को जो रोते हैं नहीं करता है। बॉस को क्या चाहिए, और ख़ुद को वो बना लिया बिना शोर मचाए, बिना मांगे, और उसी दिन से उसकी ज़िंदगी बदल गई। बाद में वो अमेरिका के सबसे अमीर इंसानों में से एक बना। लेकिन शुरुआत यहीं से हुई जब उसने समझा कि ताकत के पास ज़रूरत लेकर नहीं, जवाब लेकर जाना चाहिए। अब 2010 की बात करो। सिलिकॉन वैली में एक लड़का था, नाम था ब्रायन चेस्की। उसके पास एक आइडिया था, एक वेबसाइट बनाना जहां लोग अपने घर का खाली कमरा किराए पर दे सकें। लेकिन उसके पास पैसा नहीं था, निवेशक नहीं मिल रहे थे। सभी में सबसे बड़ा दे सकता है, लेकिन आपको कमाने की लाज बनाने वाले हैं, मना कर रहे थे। तो उसने क्या किया? वो सीधे किसी वह बड़े निवेशक के पास नहीं गया। उसने पहले देखा समझा। सिलिकॉन वैली में एक बहुत मशहूर निवेशक था, पॉल ग्रम। उसका एक प्रोग्राम था वाई कॉम्बिनेटर। वह नए व्यवसायों को मौका देता था, लेकिन सिर्फ उन्हें जो अलग सोचते थे, जो हार नहीं मानते थे, जो जुगाड़ करते थे। ब्रायन ने पॉल ग्रम के सारे इंटरव्यू पढ़े, उसके ब्लॉग पढ़े, समझा कि पॉल क्या चाहता है। और फिर ब्रायन ने अपनी प्रेजेंटेशन में यह नहीं बताया कि मुझे पैसा चाहिए। उसने ये बताया कि जब हमारे पास कुछ नहीं था तो हमने क्या किया। उस वक्त अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था, वालीडे द था। उन्होंने ओबामा और मकेन के नाम पर नाश्ते के मजाकिया डिब्बे बनाए और बेचे, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। पॉल ग्राहम ने जब यह सुना तो वह उन डिब्बों से नहीं बल्कि उस जुगाड़ से प्रभावित हुए। उसे समझ आया कि यह लड़के हार नहीं मानते। उसने उसी दिन निवेश किया। आज वह कंपनी एयरबीएनबी के नाम से जानी जाती है, अरबों डॉलर की कंपनी। ब्रायन ने क्या किया था? उसने भीख नहीं मांगी थी। उसने पहले समझा था कि सामने वाले को क्या चाहिए, फिर खुद को उसी रूप में पेश किया था। वह जरूरतमंद नहीं दिखा था, वह समाधान दिखा था। और यही वह बुनियादी सिद्धांत है जो हर कामयाब इंसान की कहानी में छिपा है। ताकतवर लोगों को तुम्हारी ज़रूरत से कोई मतलब नहीं, उन्हें अपनी ज़रूरत से मतलब है। और जो इंसान उनकी ज़रूरत पूरी कर सकता है, वह इंसान अनमोल हो जाता है। अब दूसरा नियम सुनो, चलने से पहले देखो। ये बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग ताकतवर इंसान के सामने पहुंचते ही बोलना शुरू कर देते हैं। बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी खुल जाते हैं। लेकिन समझदार इंसान पहले देखता है, सुनता है, समझता है। ताकतवर लोग अक्सर मुखड़ों के पीछे छिपे रहते हैं, लेकिन उनकी असली इच्छाएं, उनके डर, उनकी असुरक्षाएं हमेशा छोटी छोटी दरारों से बाहर आती हैं। उनका लहजा देखो, वह किस विषय पर ज़्यादा उत्साहित होते हैं, वह किसकी बात ध्यान से सुनते हैं, वह किसे बीच में रोकते हैं, वह किस बात पर हंसते हैं। यह सब संकेत हैं। और जब तुम यह संकेत पढ़ना सीख जाते हो तो तुम्हें पता चल जाता है कि उन्हें सचमुच क्या चाहिए। मान्यता चाहिए, वफादारी चाहिए, भरोसेमंद इंसान चाहिए, मनोरंजन चाहिए, या शायद कोई ऐसा चाहिए जो उनकी बात बिना जज किए सुने। एक बार जब तुम्हें यह पता चल जाए तो तुम खुद को उसी रूप में पेश कर सकते हो जिसे वह मना नहीं कर सकते,
यह कला है और यह कला सीखी जा सकती है। तीसरा नियम है, उनकी दुनिया को समझो और उसी भाषा में बात करो। ताकतवर लोग जाने पहचाने लोगों पर भरोसा करते हैं, अजनबियों पर नहीं। वह उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हीं जैसा सोचते हैं, उन्हीं जैसी भाषा बोलते हैं, उन्हीं जैसी चीज़ों को अहमियत देते हैं। अगर वह बहुत गंभीर इंसान है तो उनके सामने जाकर ठाके मत लगाओ, कैजुअल मत बनो। वह तुम्हें गंभीरता से पसंद करते हैं, नहीं लेंगे। लेकिन अगर वो खुले दिमाग के हैं, फ्रेंडली हैं, तो तुम बहुत ज़्यादा फॉर्मल मत बनो। वो तुम्हें बोरिंग समझेंगे। तुम्हें उनकी ऊर्जा पकड़नी है, उनकी वेवलेंथ पकड़नी है और फिर उसी में खुद को एडजस्ट करना है। लेकिन ये एक्टिंग नहीं होनी चाहिए, यह नेचुरल होना चाहिए। क्योंकि अगर यह नकली लगा तो सब कुछ उल्टा पड़ जाएगा। ताकतवर लोग बहुत अच्छे से पहचानते हैं कि कोई असली है या नाटक कर रहा है। इसीलिए पहले ऑब्जर्व करो, समझो, फिर एडप्ट करो। चौथा नियम है, अपने आप में थोड़ी रहस्यमयता रखो। यह बहुत कम लोग समझते हैं। जो इंसान पहली मुलाकात में ही सब कुछ बता देता है वह एक प्रोडक्ट बन जाता है और प्रोडक्ट्स बदले जा सकते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। लेकिन जो इंसान थोड़ा थोड़ा दिखाता है, जो ऐसा महसूस करवाता है कि उसके अंदर जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा है, जो हर बातचीत में कुछ नया सामने आता है, वो इंसान दिलचस्प बना रहता है। ताकतवर लोग उसके बारे में और जानना चाहते हैं, उनकी जिज्ञासा जाग जाती है और जब किसी में जिज्ञासा जाग जाए तो वह खुद करीब आता है। तुम्हें पीछे नहीं भागना पड़ता। तो पहली मुलाकात में सब कुछ मत बताओ, कुछ बचा कर रखो। ऐसे बात करो कि लगे इसके पास बहुत कुछ है जो अभी सामने नहीं आया। यह छोटी सी आदत बहुत बड़ा फ़र्क डालती है। पांचवा नियम है, अपनी भूख कभी मत दिखाओ। यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत लोग यहीं पर गलती करते हैं। ताकतवर लोगों को वह लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो दिखाते हैं कि उन्हें ऊपर चढ़ने की कितनी तड़प है। क्यों? क्योंकि उस भूख में वह खुद को देखते हैं। वह साल जब वह खुद पंजे मारकर ऊपर चढ़ रहे थे और कोई भी अपनी उस भूखी परछाई को दोबारा नहीं देखना चाहता। इसलिए बाहर से शांत दिखो, धैर्यवान दिखो, ऐसा दिखाओ जैसे तुम्हें तरक्की की कोई परवाह नहीं, लेकिन अंदर से तैयार रहो और जैसे ही मौका आए उस पर पूरी ताकत से झपट पड़ो। यह संयम और इरादे का मेल है और ताकतवर लोग इस दोहरेपन को तुरंत पहचानते हैं। वह समझते हैं कि यह इंसान खेल के नियम जानता है, यह भरोसेमंद है। छठा नियम है, सिर्फ ऊपर नहीं बगल में भी देखो। ये शायद सबसे कम समझा जाने वाला नियम है। बहुत लोग सिर्फ बड़े आदमी को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं, सारी ऊर्जा, सारा ध्यान, सारी कोशिश सिर्फ उस एक इंसान पर। लेकिन असली खेल उनके चारों तरफ के लोगों में है। सीईओ का असिस्टेंट, मंत्री का बॉस का भरोसेमंद साथी। ये लोग तय करते हैं कि कौन उन तक पहुंचेगा और कौन नहीं। ये लोग बताते हैं कि किसका नाम अच्छा है और किसका नाम की कोशिश करते हैं बुरा। ये लोग छोटे से फुसफुसाहट में पूरी तस्वीर बदल सकते हैं। मैंने अपने अध्ययन में पाया है कि जो लोग इन गेटकीपर्स को समझते हैं, पूछ समझ तो समझते हैं, उनसे सच्चे दिल से रिश्ता बनाते हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। इन्हें छोटे छोटे फ़ायदे दो, इनकी परेशानियां समझो, इनकी बात सुनो और ये लोग तुम्हारा नाम खुद ऊपर तक पहुंचा देंगे बिना तुम्हारे मांगे। ये भारत में तो और भी ज़्यादा काम करता है। सरकारी दफ्तर में किसी बड़े अधिकारी से काम करवाना हो तो सीधे उनके पास जाने से पहले उनके निजी सहायक से अच्छे से पेश आओ, सम्मान से बात करो, उसकी मुश्किलें समझो और एक दिन जब वो उस अधिकारी से तुम्हारे बारे में कहेगा कि सर ये आदमी अच्छा है, तो तुम्हारा काम आधा हो गया। यह सिर्फ सरकारी दफ्तरों में नहीं, हर जगह काम करता है। हर जगह सातवां नियम है, तारीफ करो तो सटीक करो, खाली तारीफ जहर है। ताकतवर लोग ये दिन भर सुनते हैं, आप बहुत शानदार हैं, आप बहुत महान हैं, आप बहुत काबिल हैं, और यह सुनते सुनते उनके कान सुन्न हो जाते हैं। इसका कोई असर नहीं होता। लेकिन सटीक तारीफ अलग होती है। यह मत कहो कि आप शानदार हैं, यह कहो कि उस फैसले में जब सारे बाजार घबरा गए थे तब आप में बाजार होता है और इसीलिए बाजार के लिए 1 साल थी। जो कदम उठाया वह टाइमिंग कमाल की थी। देखो फर्क, पहली तारीफ खाली है, दूसरी तारीफ में तुमने दिखाया कि तुमने उनके काम को ध्यान से देखा है, तुमने उनकी उस काबिलियत को पहचाना है जिस पर उन्हें खुद गर्व है। और वह इंसान उस एहसास को देख ले लेकिन के काम को ध्यान से देखा है, उस अच्छे लगने को तुम्हारे साथ जोड़ लेगा, तुम उसे अच्छे लगने लगोगे। और जो इंसान हमें अच्छा महसूस करवाता है हम उसे करीब रखना चाहते हैं। 8वां नियम है, कभी भी उनसे ज़्यादा मत चमको। यह नियम बहुत कठोर है और कई लोट अनकलों को यह गलत भी लग सकता है, लेकिन यह सच है। भले ही तुम ज़्यादा काबिल हो, भले ही तुम्हारा आइडिया बेहतर हो, भले ही तुम्हारा जवाब सही हो और उनका गलत,
तुम ये खुलकर नहीं दिखा सकते। ताकत का अहंकार बहुत नाजुक होता है। जो लोग राजा से बड़े दिखने लगते हैं वह कुचल दिए जाते हैं। इतिहास गवाह है। इसलिए अपनी जीत को उनकी जीत बनाओ। जब तुम्हारा काम अच्छा हो तो उसका श्रेय उन्हें दो। कहो कि ये आपके मार्गदर्शन की वजह से हुआ। कहो कि आपने जो सिखाया उसी को मैंने यहाँ लगाया। वह जानते हैं कि असली काम तुमने किया है, लेकिन वह यह एहसान भूलते नहीं। और एक दिन वह खुद तुम्हें आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि तुमने उन्हें बड़ा महसूस करवाया था। 9वां नियम है, शुक्रगुजारी को ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। जब कोई ताकतवर इंसान तुम्हारी मदद करे तो नौकर की तरह जवाब मत दो, बराबरी वाले की तरह जवाब दो। सिर्फ थैंक यू मत बोलो। वह तो सब बोलते हैं और उसकी कोई कीमत नहीं। बाद में कोई ऐसा काम करो जो उनके काम आए। कोई ऐसी जानकारी दो जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। कोई ऐसा कनेक्शन बनाओ जो उनके उपयोग का हो। अगर किसी ने तुम्हें नौकरी दी तो उस नौकरी में इतना शानदार काम करो कि उन्हें लगे कि उन्होंने सही फैसला किया। अगर किसी ने तुम्हें परिचय करवाया तो तुम उस परिचय को इतना अच्छे से निभाओ कि वह उस परिचय पर गर्व करे। यह सिर्फ शुक्रगुजारी नहीं है, यह रिश्ते को मजबूत करना है। यह खुद को लेने वाले से देने वाले में बदलना है और देने वाले को हटाना मुश्किल होता है। 10वां नियम है, कभी कभी विनम्रता से असहमत होना सीखो। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह बहुत ज़रूरी है। जो इंसान हर बात पर हाँ कहता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। ताकतवर लोग ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो बिना सोचे समझे हर बात पर सहमत हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर ये मेरी हर बात पर हाँ करता है तो कल जब कोई और आएगा उसकी हर बात पर भी हाँ करेगा। लेकिन जो इंसान सोच समझकर कारण के साथ विनम्रता से असहमत होता है, वह दिखाता है कि उसकी अपनी सोच है, अपनी रीढ़ है और बिना रीढ़ के लोगों पर कोई भरोसा नहीं करता। तो असहमति जताओ, लेकिन ऐसे जताओ जैसे तुम उनके हित की रक्षा कर रहे हो, उनके अधिकार पर हमला नहीं। मसलन ये कहो कि सर मैं समझता हूँ आपका नज़रिया, लेकिन एक बात जो मुझे थोड़ी चिंता कर रही है वह ये है, इसमें तुम उनका सम्मान भी कर रहे हो और अपनी बात भी रख रहे हो, और ये संतुलन ताकतवर लोग तुरंत पहचानते हैं। 11वां नियम है, अपनी मौजूदगी को दुर्लभ बनाओ। जो चीज़ हर वक्त मिलती है उसकी कोई कीमत नहीं होती, और जो दुर्लभ होता है वह कीमती होता है। यह प्रकृति का नियम है और यह इंसानी रिश्तों में भी उतना ही सच है। हर जगह मत जाओ, हर इवेंट में मत दिखो, हर बात पर राय मत दो, हर किसी के हर संदेश का तुरंत जवाब मत दो। जब दिखो तो ऐसे दिखो कि याद रह जाओ। जब बोलो तो ऐसे बोलो कि सोचने पर मजबूर कर दो। जब कुछ करो तो ऐसे करो कि लोग बात करें। सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ मत डालो। जब डालो तो कुछ ऐसा डालो जो सच में काम का हो। जब लोग तुम्हें कम देखेंगे तो ज़्यादा याद रखेंगे। जब तुम दुर्लभ होगे तो कीमती होगे। यह रणनीति है, यह अपनी कीमत बनाना है। 12वां और सबसे बड़ा नियम यह है, हमेशा ऐसे चलो जैसे तुम वहाँ के हो, यहाँ तक कि इससे पहले कि तुमने कुछ साबित किया हो। मैंने अपने पूरे जीवन में एक बात सबसे ज़्यादा देखी है, आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारी चाल, तुम्हारी आँखें, तुम्हारा हाथ मिलाने का तरीका, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी मौजूदगी, यह सब तुम्हारे शब्दों से पहले बोलता है। जो इंसान किसी कमरे में घुसता है और अपनी आंखें नीचे करके बैठ जाता है, वह पहले ही बता देता है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, चिन्नैया। लेकिन जो इंसान उसी कमरे में इत्मीनान से चलता है, हर किसी से नज़रें मिलाता है, बिना किसी की मंजूरी के वहाँ बैठता है, वह बिना एक शब्द कहे बता देता है कि मैं यहाँ का हूँ, और लोग उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, इससे पहले कि वह जाने क्यों। यह जादू नहीं है, यह मनोविज्ञान है। जब तुम ऐसे पेश आते हो जैसे तुम्हें किसी की मंजूरी की ज़रूरत नहीं, तो लोग मान लेते हैं कि तुम्हें वाकई नहीं चाहिए। और जो इंसान किसी की मंजूरी का मोहताज नहीं होता, वह खुद एक चुंबक बन जाता है। एक आखिरी कहानी सुनो। एंड्रू कार्नेगी ने एक बार मुझसे कहा था कि जब मैं पहली बार किसी बड़े अधिकारी से मिला था तो मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, पैसे नहीं थे, कोई बड़ा नाम नहीं था, लेकिन मैंने एक काम किया। मैंने उस कमरे में इस तरह कदम रखा जैसे मैं पहले से उसी का हिस्सा हूँ, और उस दिन के बाद से मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये आत्मविश्वास कहाँ से आया? इस यकीन से आया कि मेरे पास कुछ देने के लिए है, कि मैं यहाँ मांगने नहीं देने आया हूँ। और जब यह यकीन अंदर से आता है तो बाहर खुद दिखने लगता है।
तो अब 3 सबसे ज़रूरी बातें हमेशा याद रखो। पहली बात, कभी ज़रूरत दिखाकर मत जाओ, हमेशा अपनी कीमत दिखाओ। तुम भिखारी नहीं, एक समाधान हो। तुम्हारे पास कुछ है जो दूसरों के काम आ सकता है, और जब तुम इस भाव से किसी के सामने खड़े होते हो तो सब कुछ बदल जाता है। दूसरी बात, अपनी जीत को हमेशा उनकी जीत बनाओ। जो इंसान दूसरों को बड़ा महसूस करवाता है वह खुद सबसे बड़ा बन जाता है। यह कमजोरी नहीं है, यह सबसे चतुर रणनीति है। और तीसरी बात, असली खेल सिंहासन पर नहीं, सिंहासन के चारों तरफ होता है। बगल में दोस्त बनाओ, गेटकीपर्स को जानो, भरोसेमंद लोगों से रिश्ते बनाओ। यही लोग तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां तुम जाना चाहते हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में यह देखा है, बार बार देखा है कि हसन पर नहीं होगा तो हमारे जंदरी को जानते हैं। असली खेल जंदरी को जाना चाहते हो, मारा जाने को जाने के लिए माजू का। दुनिया काबिलियत से ज़्यादा समझदारी पर चलती है। दुनिया मेहनत से ज़्यादा रिश्तों पर चलती है। दुनिया डिग्री से ज़्यादा